हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 में जो आपका टॉपिक चल रहा था आरएनए के प्रकार, तो उसमें आपको हमने बताए थे आरएनए दो प्रकार का होता है, जिसमें एक था आनुवंशिक आरएनए और दूसरा था अनआनुवंशिक आरएनए। तो उसी क्रम में हम आपको बता रहे थे कि अनआनुवंशिक आरएनए जो है वो 3 प्रकार का होता है। तो उन्हीं तीनों प्रकारों को आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। देखिए क्या है अनानुवंशिक आरएनए के प्रकार। तो आपको बताया है अनानुवंशिक आरएनए 3 प्रकार का होता है। तो इस अनानुवंशिक आरएनए को पढ़ने से पहले एक शब्द आता है आपका ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन जिसे कहते हैं, या अनुलिपीकरण भी कहते हैं। तो अनुलेखन का मतलब होता है सामान्यतः 1 से डबल करना, यानी 1 से डबल होना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है अनुलेखन, पहले समझ लेते हैं। वो डीएनए श्रृंखला जो आरएनए के निर्माण के लिए टेम्पलेट के रूप में कार्य करती है या कार्य करते हैं, यानी वो डीएनए श्रृंखला जो आरएनए के निर्माण के लिए टेम्पलेट मतलब बीच में एक पट्टी का कार्य करती है या कार्य करते हैं, वो श्रृंखला हमारे डीएनए की होती है। यानी डीएनए की वो श्रृंखला जो आरएनए के निर्माण के लिए एक टेम्पलेट का कार्य करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहलाते हैं, या ये प्रक्रिया अनुलेखन या प्रतिलिपीकरण कहलाती है। जबकि क्या होता है कि डीएनए के दोनों श्रृंखला ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेते हैं। यानी डीएनए की 2 श्रृंखलाएं, 2 चेन होती हैं, तो दोनों चेन जो हैं वो अनुलेखन प्रक्रिया में भाग नहीं लेती हैं। केवल एक ही श्रृंखला, एक ही चेन अनुलेखन प्रक्रिया में भाग लेती है, जबकि दोनों जो चेन हैं वो अनुलेखन प्रक्रिया करने के लिए जो है उत्पन्न करती हैं, यानी इसको उत्पन्न करती हैं, टेम्पलेट को बनाने का कार्य करती हैं, परंतु भाग नहीं लेती हैं, प्रक्रिया में भाग नहीं लेती हैं। तो ये था आपका ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। अब इसके बाद वो इसमें टॉपिक में एक वर्ड आएगा, कई जगह आएगा, अनुलिपीकरण। ट्रांसक्रिप्शन आपको नहीं पता था इसलिए बताया है। परंतु अब हम देखते हैं अनानुवंशिक आरएनए के 3 प्रकार। उनमें से पहला प्रकार है संदेश वाहक या प्रेषक आरएनए, जैसे इंग्लिश में mRNA शॉर्ट में लिखा जाता है, स्मॉल mRNA, यानी कि मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए से समझ में आ रहा है ये कि मैसेजिंग करता है, संदेश देता है। तो देखिए इसके बारे में क्या है समझते हैं। जैकब तथा मोनार्ड ने, ये हमारे क्या है वैज्ञानिक हैं, जैकब मोनार्ड। ठीक है, तो जैकब और मोनार्ड ने mRNA नाम दिया, जैकब और मोनार्ड ने मैसेंजर आरएनए जो है नाम दिया। यानी इसका नाम रखने वाले, संदेश वाहक आरएनए का नाम रखने वाले जैकब तथा मोनार्ड थे। यह डीएनए में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। यानी जो मैसेंजर आरएनए है, ये इसका काम होता है हमारे डीएनए में जो आनुवंशिक सूचनाएं निहित हैं, उन सूचनाओं को मैसेजिंग करना, यानी संदेश के रूप में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। इसलिए दूत आरएनए भी कहा जाता है। इसलिए इसे दूत आरएनए, दूत का काम क्या होता था, पहले जो राजा महाराजा थे वो अपने दूत रखा करते थे, यानी जो उनकी शासन व्यवस्था और शासन प्रक्रिया या शासन से संबंधित किसी भी प्रकार की जो जानकारी होती थी, तो वो किसी दूसरे सामंती या किसी दूसरे प्रदेश के राजा को जब वो सूचना पहुंचानी होती थी, तब वो अपने दूत को भेज करके उस सूचना को पहुंचाते थे। क्योंकि उस समय जो है किसी प्रकार की मोबाइल सेवा या टेलीफोन सेवा जैसी व्यवस्था नहीं थी, तो राजाओं महाराजों का जो संदेश था वो दूत पहुंचाते थे। तो यहाँ भी जब क्या कर रहा है, जो मैसेंजर आरएनए है, ये आनुवंशिक सूचना जो डीएनए की हैं, उन आनुवंशिक सूचनाओं को क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। इसलिए मैसेंजर आरएनए को दूत आरएनए भी
कहा जाता है। या प्रेषक आरएनए, जैसा हम हेडिंग में लिख चुके हैं, प्रेषक आरएनए यानी दूसरे को क्या करता है, दूसरे स्थान को सूचना को प्रेषित करता है। आगे ये सबसे लंबा आरएनए है, यानी इसकी जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी इसकी लंबाई जो होती है वो आपकी 50,000 से लेकर के 20 लाख डाल्टन होती है। यानी इसकी जो लंबाई है उसको मापने का जो मापक इकाई है वो डाल्टन होती है। जैसे हम दूध को जो है लीटर में मापते हैं, दूध को लीटर में मापते हैं, अनाज अन्न को हम किलोग्राम या कुंटल में मापते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर जो है आरएनए के जो मापक इकाई है वो डाल्टन होती है। तो आपको बताया कि जो मैसेंजर आरएनए है वो सबसे लंबा आरएनए है, यानी इसकी जो इसके अणु की जो व्यास होता है, इसके अणु का एक यानी जो अणु है उसका व्यास 20,000 से लेकर के 50 लाख यानी नहीं 50,000 से लेकर के 20 लाख डाल्टन तक होता है। आगे इसकी संरचना डीएनए की उस श्रृंखला की पूरक होती है, यानी जो मैसेंजर आरएनए है इसकी जो संरचना है उस डीएनए की उस श्रृंखला की पूरक होती है, यानी डीएनए की उस श्रृंखला को पूर्ण करती है जिससे इसका अनुलिपीकरण ट्रांसक्रिप्शन द्वारा निर्माण होता है। वही आपको बताया कि आप यहाँ भी पढ़ चुके हो, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, डीएनए श्रृंखला, यानी वो डीएनए श्रृंखला जो आरएनए के निर्माण के लिए एक टेम्पलेट का कार्य करती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। यह प्रक्रिया अनुलिपीकरण अनुलेखन कहलाती है। जबकि डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं जो है वो टेम्पलेट में भाग नहीं लेती हैं, परंतु ये इस क्रिया को करने के लिए जो है उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो समझ रहे थे कि इसकी जो संरचना है वो डीएनए की उस श्रृंखला की पूरक होती है जिससे इसका अनुलिपीकरण ट्रांसक्रिप्शन द्वारा निर्माण होता है। यानी मैसेंजर आरएनए का जो निर्माण है वो अनुलिपीकरण द्वारा होता है, यानी डीएनए की एक श्रृंखला से होता है, एक श्रृंखला से दूसरी आरएनए की श्रृंखला का बनती है। आगे यह आरएनए विशिष्ट पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या प्रोटीन के संश्लेषण के लिए टेम्पलेट की भांति कार्य करता है। ये लाइन आप बहुत अच्छे से ध्यान देना, ये इसी यानी इसका वर्क है, पूरी लाइन ब्लैक से नोट कर लेना लास्ट तक। ये आरएनए विशिष्ट पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या प्रोटीन के संश्लेषण के लिए टेम्पलेट की भांति कार्य करता है। यानी इन सभी के जो कार्य हैं वो जरूर हमें ध्यान रखने हैं। या जो है मैसेंजर आरएनए को शॉर्ट में भी अगर काम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि ये प्रोटीन संश्लेषण की अनुलेखन प्रक्रिया में भाग लेता है। यानी ये जो पूरी लाइन है ये अनुलेखन प्रक्रिया ही है, जो ऊपर ट्रांसक्रिप्शन बताया है कि ये आरएनए जो है यानी मैसेंजर आरएनए, या आप यहाँ पर इसको मैसेंजर आरएनए लिखिए, ठीक है, यह है आरएनए नहीं, मैसेंजर आरएनए विशिष्ट पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या प्रोटीन संश्लेषण के लिए टेम्पलेट की भांति कार्य करता है। या लिख सकते हो कि मैसेंजर आरएनए प्रोटीन संश्लेषण की अनुलेखन प्रक्रिया में भाग लेता है। इसके बाद अब हम आते हैं दूसरे आरएनए पर, जिसका राइबोसोमल आरएनए, इसे स्मॉल आर आरएनए भी कहा जाता है। यानी इसका पूरा नाम राइबोसोमल आरएनए और स्मॉल शॉर्ट में इसको लिखते हैं स्मॉल आर आरएनए। तो देखिए क्या है, ये आरएनए का सबसे स्थायी रूप है। यानी जितने भी हमारे आरएनए हैं, आपके 2 आरएनए हैं यहाँ पर, यानी 3 आरएनए हैं, 3 आरएनए में जो आपका राइबोसोमल आरएनए है ये सबसे स्थायी रूप होता है आरएनए का। ये राइबोसोम में होता है, इसलिए इसे राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं। यानी ये राइबोसोम में उपस्थित होता है। आपको पता है जो राइबोसोम है ये कोशिका का एक कोशिकांग है। यानी कोशिका में राइबोसोम उपस्थित होते हैं और राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार के राइबोसोम और 80S प्रकार के राइबोसोम। आप कोशिकांग जब कोशिका का अध्ययन किया होगा तो उसमें पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं राइबोसोमल आरएनए का। तो राइबोसोमल आरएनए जो है वो सबसे स्थायी रूप है और ये राइबोसोम में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे राइबोसोमल आरएनए भी
कहा जाता है। इसके बाद कोशिका में उपस्थित कुल आरएनए का लगभग 70 से 80% भाग आरएनए होता है। यानी जितने भी कोशिका में हमारे आरएनए उपस्थित हैं उन कुल आरएनए में से 70 से लेकर के 80% जो भाग है वो राइबोसोमल आरएनए बनाता है। राइबोसोम का लगभग 65% भाग राइबोसोमल आरएनए तथा शेष 35% प्रोटीन से बना होता है। आपको पता है राइबोसोम जो है ये कोशिका का कोशिकांग है, तो उस राइबोसोम, यहाँ पर राइबोसोम होगा, ठीक है, मात्रा ऐसे, राइबोसोम का जो है यानी राइबोसोम जो कोशिकांग है उसका 65% भाग आपका राइबोसोमल आरएनए बनाता है, बाकी 35% जो है प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम का काम भी होता है कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करना, आप पीछे पढ़े होंगे। तो राइबोसोम जो है उसका जो निर्माण होता है वो 65% जो है राइबोसोमल आरएनए से होता है, बाकी बचा हुआ 35% जो भाग है वो प्रोटीन से बना होता है। इसके बाद इसका मुख्य काम, इस पूरी लाइन को आप ब्लैक से लिख लेना, जो राइबोसोमल आरएनए है इसका मुख्य काम है ये राइबोसोम के निर्माण में भाग लेता है। जैसा कि हम ऊपर भी पढ़े हैं कि ये राइबोसोम का लगभग 65% भाग बनाता है, बाकी शेष बचा हुआ 35% भाग यानी 35% भाग जो है वो प्रोटीन का बना होता है। तो जो आपका आरएनए है यानी राइबोसोमल आरएनए है ये प्रोटीन यानी ये जो है राइबोसोम के निर्माण में भाग लेता है। इसका वर्क है, इसका कार्य है राइबोसोम का निर्माण करना। इसके बाद हमारा तीसरा आरएनए है स्थानांतरण आरएनए यानी स्मॉल टी आरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, ठीक है। स्थानांतरण आरएनए, स्मॉल टी आरएनए, इसके बारे में देखिए थोड़ा समझते हैं कि ये 1 ml NaCl में घुलनशील होता है, यानी सोडियम क्लोराइड जिसे आप सॉल्ट या नमक कहते हो उसके 1 ml मात्रा में जो ट्रांसफर आरएनए है, स्थानांतरण आरएनए है, वो घुल सकता है, घुलनशील होता है, इसलिए इसे घुलनशील आरएनए भी कहा जाता है। इसलिए जो है ट्रांसफर आरएनए को घुलनशील आरएनए भी कहा जाता है। यानी जो आपका ट्रांसफर आरएनए है, स्थानांतरण आरएनए है, ये सोडियम क्लोराइड NaCl सॉल्ट के 1 ml मात्रा में भी घुल सकता है, इसलिए इसे घुलनशील आरएनए भी कहा जाता है। इसके बाद कोशिकीय आरएनए की कुल मात्रा में 15% भाग होता है। जो कोशिकीय आरएनए की कुल मात्रा में यानी कोशिका में जो आरएनए उपस्थित होता है, जो राइबोसोम या राइबोस न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होता है, उसमें जो है 15% भाग ट्रांसफर आरएनए का होता है, स्थानांतरण आरएनए का होता है। आगे ये प्रोटीन संश्लेषण की अनुलिपीकरण प्रक्रिया में सहयोग करता है। यह ट्रांसफर आरएनए का काम है, ये प्रोटीन संश्लेषण की जो अनुलिपीकरण प्रक्रिया है, यानी वही जो हम ऊपर पढ़ रहे थे प्रोटीन संश्लेषण के टेम्पलेट का कार्य करता है, तो वही चीज़ है यहाँ पर भी, यानी अनुलिपीकरण या अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया में भी ये भी भाग लेता है। इसके बाद में ये 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, यानी जो 75 से 90 आप कह सकते हो 75 से जो 90 न्यूक्लियोटाइड्स के अणु हैं उनसे ये मिलकर के ट्रांसफर आरएनए बनता है। यानी 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स अणुओं से बना होता है। यहाँ पर 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है या न्यूक्लियोटाइड्स अणुओं का बना होता है, जो क्लोवर की पत्ती के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। देखिए क्लोवर की पत्ती जो होती है उसकी संरचना जो है इस प्रकार से बनी होती है, क्लोवर की पत्ती, ठीक है, यानी इस प्रकार से क्लोवर की पत्ती आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो इसकी जो संरचना होती है वो क्लोवर की पत्ती के अनुसार बनी होती है, यानी क्लोवर की पत्ती इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो आप यहाँ नहीं इसमें समझिए, ठीक है। इस प्रकार से क्लोवर की पत्ती बनी होती है ये।
तो क्लोवर की पत्ती के समान के रूप में ये जो है ट्रांसफर आरएनए विकसित होते हैं। इसके बाद का जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो क्लोवर की पत्ती वाला ही होगा, यानी क्लोवर की पत्ती से रिलेटेड, जिसमें आपसे पूछा भी जाता है कि क्लोवर पत्ती प्रतिरूप मॉडल क्या है। ये आपके एग्जाम्स में भी पूछते हैं, ट्रांसफर आरएनए की संरचना में क्लोवर पत्ती प्रतिरूप मॉडल। ठीक है, तो वो आगे अगले टॉपिक में करेंगे, परंतु आज हम यहाँ जो कर रहे हैं वो देखते हैं। स्थानांतरण आरएनए कर रहे थे, ट्रांसफर आरएनए। तो आपको बताया कि ये ट्रांसफर आरएनए जो है, स्थानांतरण आरएनए जो है, ये सोडियम क्लोराइड के 1 ml मात्रा में भी घुल जाता है, इसलिए इसको घुलनशील आरएनए भी कहा जाता है। कोशिका में जितने भी आरएनए होता है उसमें जो 15% भाग स्थानांतरण आरएनए का होता है। इसका वर्क है, ये प्रोटीन संश्लेषण की अनुलिपीकरण प्रक्रिया में सहायता करता है या भाग लेता है। और ये जो है 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स अणुओं से मिलकर के बना होता है, और इसकी जो संरचना है वो क्लोवर की पत्ती के रूप में व्यवस्थित होती है, क्लोवर की लीफ के अनुसार व्यवस्थित। क्लोवर एक पौधे का नाम है, ठीक है, तो उस क्लोवर की पत्ती के रूप में जो है ट्रांसफर आरएनए व्यवस्थित होते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक था अनानुवंशिक आरएनए के प्रकार, जिसमें आपने पढ़ा है संदेश वाहक या प्रेषक आरएनए। उसके बाद में दूसरा टॉपिक पढ़ा था, उसी का दूसरा भाग था राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए, और तीसरा था स्थानांतरण आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। आप इन तीनों ही टॉपिक को अपनी कॉपी पर शेयर करना, और इसका तीनों के जो वर्क हैं इनको आप ब्लैक पेन से जरूर लिखना। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है।